नमस्कार। आज पुनः आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी जगह स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक अलग विषय लेकर के मैं आया हूँ कि विद्यार्थी और युवा वर्ग देश के विकास में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं या देश की तरक्की में वो अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना विजन शुरू करूं, आप एक बात अवश्य ध्यान से दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो क्या जिंदा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग है, चाहे अपने जीवन के प्रौढ़ावस्था की अवस्था में है, हम किसी न किसी रूप में देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। खासकर क्योंकि देश नीतियों के आधार पर, समझ के आधार पर और युवा पीढ़ी को और विद्यार्थी वर्ग को सही दिशा मिले, वही देश विकास कर सकता है। तो हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं या युवा वर्ग अपना कैसे योगदान दे सकता है, इस रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, अगर हम ट्रैफिक नियमों का भली भांति पालन करें तो निश्चित रूप से बहुत सी घटनाओं से बचा जा सकता है। हम समाज के अंदर जो आज नशाखोरी है या असुरक्षा की जो भावना है, महिला वर्ग को लेकर के काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। अगर हम थोड़े से भी सचेत रहें तो निश्चित रूप से हम सुरक्षा के माहौल को पैदा कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी घटनाएं घटित होने की आशंका हो या आपको दिखाई दे रही हो, तो वहाँ आपकी थोड़ी सी सजगता भी उन कठिनाइयों को दूर कर सकती है, क्योंकि आप में जोश होता है, आप में जुनून होता है, और उसका सही दिशा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से उन घटनाओं से बहुत कुछ हद तक पार पाया जा सकता है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गैर जिम्मेदार लोग बहुत होते हैं, लेकिन वो अंततः भार जनता पे पड़ता है, हम पे ही पड़ता है। तो देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको जहाँ भी कोई नुकसान पहुंचा रहा हो तो निश्चित रूप से हमें आगे आना चाहिए। युवाओं को अपनी भागीदारी उसमें निभानी चाहिए, और कोई भी एक छोटा से लेकर के बड़े तक इसमें अपना योगदान दे सकता है। देखिए, हम प्रशासन से शिकायत करते हैं, बहुत सी शिकायत करते हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया या ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, हो सकता है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं लचीली साबित होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। तो हमें कोशिशें अवश्य करनी चाहिए। कोशिश कभी भी असफल नहीं होती है, और अगर हम कोशिश जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना बहुत सा योगदान अपने देश के विकास के अंदर, आने वाले समय के अंदर हम अपने देश को और भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और भी हम कर सकते हैं, चाहे हम कॉलेज लाइफ में हैं, चाहे हम स्कूली लाइफ में हैं, चाहे हम एजुकेशन करने के बाद समाज के अंदर हैं। जहाँ भी आपका फील्ड है, वहाँ पर आप ऐसी घटनाओं को रोकने का अवश्य प्रयास करें और हमें अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। तो निश्चित रूप से हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी और युवा वर्ग इसमें आप अपना सही दृष्टिकोण इस्तेमाल कर, और जो इनको प्रेरित करते हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, गैर जिम्मेदार लोग बहुत हैं, उनका काम यही है कि किसी न किसी रूप में सार्वजनिक संपत्ति को या कोई समाज के अंदर ऐसी भावनाओं को भड़काना जिससे हमारा आपसी प्यार और आपसी स्नेह के अंदर जो मनमुटाव
होता रहे। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर युवा वर्ग सही दिशा और सही प्रेरणा का इस्तेमाल करेगा तो कोई भी इनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। उनका जीवन भी सफल होगा, समाज का भी अच्छा संचार होगा। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसे प्रयास करने हैं जो हमारे हित में हैं, समाज हित में हैं, देश हित में हैं और सभी के हित में हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सामने वही आता है जिसने माँ का दूध पिया, सूरज बेशक वो बन न सके लेकिन मशाल बनकर रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।